रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सभी देखने वालों का। तो कैसे हैं आप सब लोग, इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश और फिर उसके बाद दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए, वैसे तो खैर अभी दौरा बांग्लादेश के लिए 3 T20 जो वहाँ पर 20, 22 और 24 को अनाउंस हैं, उसके लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और जो ये तो काफ़ी सारे लोगों ने मतलब इस पर डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से प्लेयर उसमें जो है ना वो आपने शामिल किए हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है ना वो है मोहम्मद नवाज़ को किस बेस पे टीम में शामिल किया गया है, इस पे हम बात करेंगे। और कुछ प्लेयर जो हैं वो आपके इंजर्ड थे, कुछ थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, जैसे अगर हम बात करें हारिस रऊफ़ को, और शोल्डर की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि आपके शादाब खान को, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया। और नसीम शाह जो है ना वो 100% मेरे ख्याल में फ़िट नहीं है, जो कि एक फ़िटनेस रिक्वायर्ड होती है मैच खेलने के लिए, इस वजह से उसको शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कि दौरा वेस्ट इंडीज़ में आपके हसन अली, जो कि अभी बड़ी शानदार काउंटी में परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो भी आ जाएं और इनमें से भी कुछ प्लेयर जो है वो दौरा वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा हों। लेकिन अभी जो नए और पुराने खिलाड़ियों के ऊपर सलमान अली आगा की क़यादत में टीम अनाउंस की गई है, उसमें सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज़ की। आपने देखा कि PSL अभी 1-1.5 महीना पहले जो ख़त्म हुआ है, तो PSL में मोहम्मद नवाज़ ने क्या कारकर्दगी दिखाई है, या उसके बाद कौन सी ऐसी कोई सीरीज़ हुई है, कौन से ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें मोहम्मद नवाज़ ने कोई ऐसी शानदार या आउट क्लास कारकर्दगी दिखाई हो जिसकी बेस पे हमने मोहम्मद नवाज़ को टीम का हिस्सा बनाया है। मुझे नहीं लगता कि सिवाय पर्ची, एक बहुत बड़ी पर्ची, और कोई ऐसी कोई रीज़न मुझे समझ नहीं आती, ना कोई दिखाई देती है, ना कोई मतलब पल्ले नहीं पड़ती है कि आपने एक ऐसे प्लेयर को जिसने कई मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको चांस दिया और बेतहाशा मरतबा वो फ्लॉप रहे। कई मरतबा उन्होंने बैटिंग की बदौलत, कई मरतबा उन्होंने बॉलिंग की बदौलत जो है ना वो पाकिस्तानी शायकीन को मायूस किया। कोई उनकी ऐसी कारकर्दगी खातिर ख्वाह नहीं है कि हम ये कहें कि जी आपने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, आपने आमिर जमाल को टीम में रखा, अच्छी बात है, आपने अबरार को रखा, बहुत अच्छी बात है, आपने सलमान अली आगा एज ए कैप्टन आपने खिलाए हैं, वेल डन, आपने अब्बास आफरीदी को टीम का हिस्सा बनाया है, अच्छी बात है। और ये वो प्लेयर हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। आपने मोहम्मद हारिस को एज ए विकेट कीपर जो है बैट्समैन खिलाया है, ग्रेट। आपने साइम अयूब को टीम का हिस्सा बनाया है, वो भी ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने जिन प्लेयर को, आपके जिसे कहते हैं मोहम्मद वसीम, वो कहाँ पर हैं, उनका कहीं हमें नामो निशान नज़र नहीं आता। 2023 के वर्ल्ड कप में मुझे अच्छी तरह याद है, काफ़ी जगहों पर, काफ़ी मैचेस के अंदर मोहम्मद वसीम ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसके अलावा अगर हम ये बात करें कि उस्मान खान नियाज़ी, जिसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, कुछ मैच विनिंग नॉक भी उनकी थी, लेकिन वो भी इस वक्त बजाय उनको के चांस देते, ग्रूम करते, क्योंकि ये जो आपकी सीरीज़ है, ख़ास तौर पे जो बांग्लादेश की सीरीज़ है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तीनों मैचेस जो हैं वो एक ही ग्राउंड पर खेले जाएंगे, और जिस ग्राउंड पर ये मैचेस खेले जाएंगे वहाँ पर आपके फास्ट बॉलर का कोई इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है। हमने पिछले 1-1.5 साल के मैचेस का, जितनी भी टीम वहाँ पर गई हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है T20 के अंदर, उनकी फ़ास्ट बॉलिंग का या बांग्लादेश की अपनी फ़ास्ट बॉलिंग का जब जायज़ा लिया, जब उनका तज्जिया हमने किया, तो हमने ये देखा कि वहाँ पर इन पिछले कई सालों में T20 मैचेस के अंदर फ़ास्ट बॉलिंग वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है। वहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो विकेट मिल रही हैं या जो परफॉर्मेंसेस आ रही हैं जिन बॉलर की तरफ से, वो ज़्यादातर स्पिन बॉलर हैं। वो राइट आर्म या लेफ़्ट आर्म कोई भी हो,
या वो मिस्ट्री बॉलर हैं वो वहाँ पर कामयाब हैं। अच्छी बात है कि 2-3 आपने स्पिन बॉलर जो है ना वो इस वक्त टीम का हिस्सा बनाए हैं, लेकिन काफ़ी सारे प्लेयर्स को आपने ड्रॉप भी किया। अब जिन प्लेयर को आपने ड्रॉप किया है वो ये समझने से कासिर हूँ मैं कि वो आपने क्यों उनको ड्रॉप किया। आपने फ़खर जमान को भी टीम में शामिल किया, ये भी एक मैं समझता हूँ खुश आइंद बात है। आपने जितने भी बाकी प्लेयर को शामिल किया उसमें से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैं समझता हूं कि अभी भी सवालिया निशान है, कि जिनकी पीएसएल के अंदर भी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी इस स्क्वाड का बांग्लादेशी जो है जाने वाली स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही स्क्वाड, क्या यही प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के लिए भी होंगे, और अगर इनमें से आपने कुछ तब्दीलियां करनी है तो क्या रिजवान, बाबर और शाहीन और हारिस रऊफ़, डेफिनेटली तब तक हारिस रऊफ़ के फ़िट होने के भी चांसेस हैं कि वो फ़िट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जो शोल्डर की इंजरी है शादाब खान की वो भी रिकवर कर लेंगे और वो भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि 3 ODI भी अगर अप्रूवल परमिशन मिल जाती है, जो कि अभी तक तो पाकिस्तानी हुकाम या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इस कोशिशों में लगा हुआ है कि जी हमें ODI में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास ODI का स्क्वाड नहीं है, अगर ODI वो रिप्लेस नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डेफिनेटली रिजवान, बाबर, शाहीन पे लाजमी जाना होगा। ये तीनों वो प्लेयर हैं जो कि आपके T20 के साथ साथ ODI के भी, मतलब T20 के साथ तो नहीं, सॉरी, ODI के अच्छे बैट्समैन और अच्छी क्रिकेट वहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन अगर T20 की बात की जाए तो मेरे ख्याल में जो स्ट्राइक रेट है, ख़ास तौर पे बाबर का स्ट्राइक रेट और उसके बाद रिजवान का स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा हमेशा से क्वेश्चन मार्क बना रहता है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी हवाले से रिजवान और बाबर से बात भी की होगी, किसी ना किसी हुकाम या किसी ना किसी ज़राए के हवाले से उन तक ये बात पहुंचा दी गई होगी कि आपको इस वजह से हम टीम का हिस्सा नहीं रख रहे क्योंकि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो बिलो दी बेल्ट जिसे कहते हैं वो हम कह सकते हैं। तो आने वाले यहाँ ODI के अंदर अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ तय पा जाते हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने तो शेड्यूल अनाउंस किया हुआ है, तो फिर बाबर और रिजवान और शाहीन को, और तब तक हारिस भी फिट होके आ जाते हैं, तो ODI का एक अच्छा स्क्वाड बन सकता है। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है कि अगर वहाँ पर 3 ODI होते हैं और अगर 3 ODI नहीं होते, अगर 3 ODI नहीं होते और वेस्ट इंडीज़ की टीम मान जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस सिफारिश को, इस रिक्वेस्ट को कि जी हम T20 ही खेलना चाहते हैं, तो वो 5 या 6 T20 करते हैं, तो क्या फिर बाबर और रिजवान और शाहीन को हिस्सा बनाया जाएगा। और आजकल एक और बात जो है ना वो गर्दिश कर रही है कि जिस तरह से माजी में शहजाद, मोहम्मद शहजाद और उमर अकमल डिसिप्लिनरी एक्शन के ख़िलाफ़ जो है ना, मतलब सुना कि ये बोर्ड के ख़िलाफ़ जो है ना थोड़ा सा इनका एटीट्यूड जो है वो अच्छा नहीं होता था, मुनासिब नहीं होता था, तो इनके ख़िलाफ़ बोर्ड ने एक्शन लिए। वही उसी तरह का जारहाना रवैया शाहीन की तरफ से जो है ना वो हमें देखने को बकौल कुछ ज़राए के मुताबिक PCB ये क्लेम करता है कि शाहीन भी जो है ना वो इसी वजह का मुर्तकिब पाया गया है, और इसी वजह से शाहीन इस वक्त पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ शाहीन को भी अगर कुछ ऐसा है तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है कि उन्हें समझाया जाए, उनसे बात की जाए, ताकि इस तरह का कोई भी इशू जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है अगर शाहीन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान के पास शाहीन से अच्छा बॉलर इस वक्त कोई नहीं है। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।